ओके, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो लास्ट दो क्लासेस में हमने अकाउंट्स का पैटर्न देखा था। एक तो कि आपका फाइनल एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। दूसरा हमने एक देखा था कि आपको एनसीईआरटी का स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका वेटेज अगर हम देखें तो 30 मार्क्स का होने वाला है एग्जाम में, ठीक है, जो कि आई थिंक हाईएस्ट मार्क्स है पूरे सिलेबस में, ठीक है, फ्रॉम ए पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। बड़े अच्छे से समझिएगा इसको, है ना। ऑल्दो थ्योरी पार्ट इतना रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है इन्होंने नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा पर्सन कोई बिजनेस कैरी ऑन करते हैं और उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको एक एग्रीड मैनर में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्रीड मैनर का मतलब क्या हो गया, या तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर सकते हैं, या तो उनके कैपिटल रेशियो में शेयर कर सकते हैं, है ना, जो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके हिसाब से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एसेंशियल फीचर्स पे। तो पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला एसेंशियल अगर मैं फीचर की बात करूं तो टू और मोर पर्सन्स, ठीक है। तो पार्टनरशिप का मतलब ही वही है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन अगर कोई बिजनेस करेंगे तभी तो पार्टनरशिप कहलाएगी, है ना। तो सबसे मेन चीज ये है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, है ना। और मैक्सिमम नंबर पे जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट लगाया हुआ है वो है 50। मतलब एट ए टाइम मैक्सिमम आपकी फर्म में 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एग्रीमेंट, पार्टनरशिप करते समय आप पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट किस चीज का, टू डू द बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। एग्रीमेंट अब रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा कहता है ना कि डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए रिटन फॉर्म में हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप जो है वो किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली मतलब ऐसे ही मतलब पार्टनरशिप कर ली तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ। ए है और एक बी है, इन दोनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी को परचेज किया है, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी के वो पार्टनर्स नहीं है ना। इसको हम पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट ओनर्स, ठीक है। मतलब आप पार्टनर्स तब कहलाएंगे जब आप मिलकर कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी यहां पर अगर मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। क्लियर। चलिए, पार्टनरशिप में एक और फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हो गया, बिजनेस जो है पार्टनरशिप का वो मे बी कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टनर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आए हैं, उसको मैनेज कोई एक पर्सन कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सारे पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, है ना। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो पार्टनरशिप का जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो मैंने आपको जैसे बताया अभी, वो इक्वली भी हो सकता है ना, या कैपिटल रेशियो में भी हो सकता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में भी हो सकता है, या एज पर डीड, ठीक है। चलिए, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अगला जो फीचर है वो है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अपने को ये कहता है कि जब तक आप फर्म में हो, जैसे एक कोई पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। इन केस फर्म ने डिफॉल्ट कर दिया, फर्म डिफॉल्ट्स, ठीक है। तो डिफॉल्ट के टाइम में जितने भी पार्टनर्स हैं वो लायबल होंगे डिफॉल्ट को पे करने के लिए,
ठीक है, आया मतलब समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है मतलब पार्टनरशिप डीड, है ना। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। ये रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, ठीक है। जनरली पार्टनरशिप डीड का जो मतलब है वो ये है कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस मेंशन की जाती है ताकि हम डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सकें, ठीक है। अब मैं आपको एक कंटेंट्स बता देता हूं, कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड क्या क्या कवर होता है पार्टनरशिप में, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, मतलब ये कैलेंडर ईयर होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर होने वाला है, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, है ना। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्राइंग्स, मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, सैलरीज कमीशन, राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी, सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला इनके ऊपर आपको एक सेपरेट चैप्टर्स मिलेंगे, तो इनके बारे में हम और डिटेल में जब सेपरेट चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे तब आपको और डिटेल में कवर करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें तो प्रोविजंस फॉर पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटिंग के लिए क्या रेलेवेंट होने वाला है ना, तो उस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब एक प्रोविजन है कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग के रिलेटेड कोई क्लॉज नहीं दिया हुआ है तो हम अज्यूम कर लेंगे उसको कि वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक है, इसने 1 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, इसने भी 1 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है कि इन दोनों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, ठीक है। अगर डीड में मेंशन होगा तभी हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर डीड में मेंशन किया हुआ है कि हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग चार्ज करेंगे तो ही हम उनसे चार्ज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, ठीक है, अगर मैं बात करूं ए है, ए ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि उसको इंटरेस्ट पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम करेंगे कि हमको 6% फर्म ए को लोन पे करेगा, ठीक है। चलिए रेम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पार्टनर को सैलरी या रेम्यूनरेशन तभी दिया जाएगा जब डीड में आपने मेंशन किया होगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो डीड में कोई क्लॉज नहीं है और कल को ए पार्टनर आके बोलता है कि मुझे 10,000 रुपए सैलरी दो, तो हम वो नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसा बिना मतलब के अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि उसको सैलरी या रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, ठीक है। एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं ये वाला पार्ट, जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो एक तो आपको क्या रूल याद रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। और एक और क्या चीज याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, अगर मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर फर्म पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट देगा, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं अलाउ करेंगे, और रेम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क वो भी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, चलिए अभी जो हमने पढ़ा है उसकी एक एक्सरसाइज दी हुई है,
ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ठीक है, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहा है वो, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। ठीक है, अभी जो अपन ने केस पढ़ा है, ये जो 4 केसेस पढ़े इसके ऊपर एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए, मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। ठीक है, तो ये वैलिड है या इनवैलिड है? ये हो जाएगा इनवैलिड। सर क्यों इनवैलिड होगा? एक्टिव पार्टनर है, सैलरी डिमांड कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? गलत ये कर रहा है क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। तो साइलेंट है तो आप डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद श्याम हैड एडवांस्ड ए लोन टू द फर्म, है ना, श्याम हैड एडवांस्ड ए लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ये वाला वैलिड है या इनवैलिड है? वैसे देखा जाए तो वैलिड है, बट वो जो इंटरेस्ट का डिमांड कर रहा है वो 10% कर रहा है, बट हमने कितना पढ़ा है 6%, तो ये वाला जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मोहन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹20,000 एंड श्याम हैज 50,000। मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो डीड साइलेंट है या एग्रीमेंट साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, तो ये वाला जो है वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, तो ये भी इनवैलिड है क्योंकि श्याम क्लेम कर रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाना चाहिए, जबकि वो इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में है। ठीक है, चलिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप चाहे रिटन या ओरल दोनों में से कुछ भी हो सकती है, तो ये वाला स्टेटमेंट अपना हो गया ट्रू। ठीक है, ईच पार्टनर कैरिंग ऑफ द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। यस, ये भी ट्रू है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50, ये आपने पढ़ा था सेक्शन 464, है ना। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कांट बी अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये तो गलत है, फॉल्स। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर कांट बी, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, वो भी हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था। ये मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर, है ना। चलिए, if the deed is silent, interest at the rate of 6% per annum would be charged on the drawings made by the partner, ये भी false है। ठीक है, interest on partner's loan is to be given at the rate 12% per annum if the deed is silent about the rate, ये भी false, है ना। तो जो प्रोविजन पढ़े थे एक बार आपको समराइज कर देता हूं यहाँ पर, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, क्या याद करना है, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली होने वाला है। ठीक है, और लोन एडवांस के केस में 6% पर एनम फर्म विल पे टू द पार्टनर। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, ये सब हम अलाउ नहीं करेंगे, सॉरी, नॉट अलाउड। क्लियर है यहां तक? चलिए,